Question number 6. Which of the following factor is directly proportional to oxygen carrying capacity of hemoglobin? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कैपेसिटी किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो उन दोनों की एफिनिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो उन दोनों की एफिनिटी ज़्यादा होगी। पीएच की अगर बात करें तो पीएच यहाँ पे सही जवाब पीएच है। किस तरीके से? देखो, पीएच हाइड्रोजन आयन की हम बात करते हैं पहले। अगर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है, तो पीएच क्या होगी? कम होगी। डेफिनेटली एसिडिफाई करता है, ठीक है, तो पीएच कम है, तभी अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी, तो इसीलिए, और हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच क्या है? कम है, तो ये दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो पीएच यहाँ पे सही जवाब है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7. अबाउट 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड। मैंने आपको अभी लास्ट भी बताया था ये कि सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज में यहाँ पे लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, 20% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. ब्रेथिंग कंसिस्ट ऑफ। ब्रेथिंग के कितने फेजेस होते हैं? 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे कंबाइन होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है हमारे पास, ये देखो, ये हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है 4, इन चारों के पास ग्लोबिन चेन होती है। ये ग्लोबिन चेन किससे बनी हुई है? प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है ग्लोबिन चेन पे, इस ग्लोबिन चेन पे हाइड्रोजन भी अटैच होता है और इस हीम ग्रुप से अटैच होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही जवाब है अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स व्हेन दे अटेन द डायमीटर ऑफ। कितना डायमीटर होता है ब्रोंक्यूल्स का? तो यहाँ पे सही जवाब है 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेबल द पार्ट वाई इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक वाई जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट? ऑफ कोर्स ये डायफ्राम है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। 11 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12. लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू फेवर्स डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन जो है वो कम है टिश्यू के अंदर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या इफेक्ट होगा? क्या वो डिसोसिएट होगा, फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? तो यहाँ पे देखो, जब अगर टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम है और ये आपके पास ब्लड है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होगा? डिसोसिएट होगा, टूटेगा और फिर ऑक्सीजन इसको देगा। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? तो यहाँ पे सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन से भी कनेक्शन होता है और वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ट्यूबरक्लोसिस मेनली हमारे पास बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। चलो, 14. साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज। ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज एल्वुलाई पे होता है। 15. गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कोल्ड एज। किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16. ब्रेक डाउन ऑफ थिन वॉल ऑफ एल्वुलाई। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक डाउन वीकेंड वॉल ऑफ एल्वुलाई कहाँ पे होता है? एम्फाइसिमा में होता है। एम्फाइसिमा मेनली स्मोकर्स के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 17. ड्यूरिंग ब्रेथिंग एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर टू। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ पे जाती है? ट्रैकिया में जाती है। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नहीं, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ये सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन्स है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है वो हायर एफिनिटी होती है उनके पास, नाइट्रोजन की तो नहीं, ऑक्सीजन की उनके पास हायर एफिनिटी होती है। मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ये स्टेटमेंट सही है। साइनाइड एंड हीमोग्लोबिन हैज़ लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे सही स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट के हवाले से उसने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन 19. ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलर वॉल लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिजीज इन अ स्मोकर।
फिर से वही बात कि एल्वुलाई की अगर जो वॉल का ब्रेकडाउन है वो एम्फाइसिमा के अंदर होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी। 20 द लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय एल्विलर एपिथेलियल सेल्स कॉजेस। अगर तो सर्फेक्टेंट क्या है, एक लिपोप्रोटीन है, अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे एक डिजीज़ होती है, स्पेशली बच्चों के अंदर, 3 साल से छोटे बच्चों के अंदर एक डिजीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम स्पेस जो है वो बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तभी एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनसाइड द लंग्स। लेकिन अब वो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, स्पेस कैसे बढ़ता है, दो तरीके से, एक डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, रिलैक्सेशन तो नहीं होगी, गलत है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, प्रेशर कम होता है। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल नहीं, रिलैक्सेशन नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अ डिजीज कोज्ड बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल ऑफ एल्विलाई। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी बहुत बार रिपीट हुआ है 2019 के अंदर, फिर 10 के अंदर, और फिर अभी भी रिसेंटली भी कहीं ये रहा। ठीक है, 2018 के अंदर भी आया हुआ ये सवाल है। तो दैट इज़ इट, हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है गैसेस एक्सचेंज का। मेक श्योर यू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे हमने गैसेस एक्सचेंज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट किप्स के क्वेश्चंस किए थे।